नमस्कार जी। जय माता दी। आज का टॉपिक है माँ की ममता, यानी माँ। और सब घर घर में यही हो रहा है कि नवरात्रे हैं, माता को लेके आना है, उनका मंदिर बनाना है, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लेके आनी है, उनको सत्कार करना है, पूजा करनी है, पाठ करनी है। सारा ध्यान है। अभी पूरा संसार पूजा कर रहा है। बेशक मुबारक हो, माँ दुर्गा की पूजा करो, माँ विष्णु माता की पूजा करो। क्या कभी सोचा है हमारे घर की माँ, जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, उस माँ की भी हमने इज्जत करनी है, उस माँ को भी प्यार देना है। ये नहीं कि हर 6-6 महीने जब माँ आती है तब भी हमने माँ की पूजा करनी है। हर 6-6 महीने जो कन्याएं कन्याओं को माता का रूप समझते हैं, क्या 6 महीने में एक बार ही कन्याओं को माता का रूप समझना है? अगर मन का भाव हो कि ये अड़ोस पड़ोस की कन्याएं कन्याएं हैं, तो आज संसार में कुछ गलत काम हो ही नहीं। 6 महीने में ही क्यों, नवरात्रों के टाइम पे ही कन्याओं के अंदर एक माँ का रूप दिखता है। वैसे भी तो दिखना चाहिए कि ये कन्याएं भी माँ का रूप है, और ये घर की माँ भी माँ है। माँ की ममता, माँ की ममता ऐसी है कि जो रात रात भर जागती है, कभी कई बार अपनी नींद खराब करती है, लेकिन बच्चे को गोदी में लेके सुलाती है। ये है माँ की ममता। अपना खाना बाद में खाती है, पहले बच्चे को खाना खिलाती है। ये है माँ की ममता। और माँ की ममता का क्या बखान करें, क्या माँ की ममता की बातें बताएं। जितनी बातें बताएं उतनी कम है, क्योंकि माँ वो ताकत है, माँ वो शक्ति है। अगर दिल से माँ को समझोगे तो माँ के अंदर माँ दुर्गा ही नजर आएगी, माँ विष्णु ही नजर आएगी। क्योंकि माँ की ममता का कोई, इतना इतना शक्तिशाली रूप है माँ की ममता का, शायद बयान नहीं कर सकते। एक बार गांव की बात बता रही है कि गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका समय से पहले ही पति चला गया, तो वो अकेली रहती थी। एक बेटा था, उसके लिए उसने सिलाई करी, मेहनत करी, खेती करी, और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के इतना काबिल बनाया, इतना काबिल बनाया कि उसकी अमेरिका में जाके जॉब लगी। अब माँ गांव में बैठी हुई है, उसकी अमेरिका में जॉब लग गई। जॉब लग गई तो वहीं ऑफिस की किसी लड़की से उसकी शादी भी कर ली। अब वहाँ शादी कर ली तो कई समय साल बीत गए, इसने ना माँ की खबर ली ना कुछ। अब माँ कह रही है हर पोस्ट ऑफिस वाले से, क्या मेरे बेटे की चिट्ठी आई है, मेरे बेटे की चिट्ठी आई है। लेकिन पोस्ट ऑफिस वाला हर बार मना कर देता। और एक दिन इसके बेटे ने चिट्ठी लिखी। पोस्ट ऑफिस वाला बड़ा खुश कि आज कितने सालों के बाद इनके बेटे की चिट्ठी आई है। वो चिट्ठी लेके सबसे पहले उस अम्मा के पास जाता है। कहता अम्मा देखो, आज तो तुम्हारे बेटे की चिट्ठी आई है। कहती अच्छा। खुशी से पूरे गांव में झूम रही थी। बोलती है अच्छा, मुझे चिट्ठी पढ़ के सुनाओ। अब उस चिट्ठी में क्या लिखा है, अम्मा मैं आ रहा हूँ, आपको ले ले। बड़ी खुश, पूरे गांव में मेरा बेटा आ रहा है लेने, मुझे मेरा बेटा लेने आ रहा है, मुझे मेरा बेटा लेने आ रहा है। बड़ी खुश वो अम्मा। अब जैसे बेटा आता है, कहता है अम्मा आप गांव में आप क्या करोगे, अब आप चलो मेरे साथ, ये जमीन मकान सब बेच दो, क्या करना। कहते हाँ बेटा बेच दो। उसने बेटे के कहने पे मकान भी बेच दिया, जमीन भी बेच दी, और बेटे के संग एयरपोर्ट पे आ गई। अब बेटा कहते हैं अम्मा यहाँ बैठो, अभी मैं टिकट लेके आता हूँ। कहती हाँ जा बेटा टिकट लेके आ। सुबह से शाम हो गई, बेटा नजर ही नहीं आया। राहगीर वहां से निकले, कहते कि अम्मा शाम को 6-7 बजने वाले हैं, आप अकेले बैठे हो। कहती वो मेरा बेटा टिकट लेने गया है अमेरिका की। कहता अमेरिका की फ्लाइट तो सुबह ही गई, और तुम्हारा बेटा तो पहुंच भी गया होगा। कहती है पहुंच गया होगा। तो बेचारी रोने लग गई कि भाई पैसा वैसा सब लेके चला गया। अब वो वापस रोती हुई गांव में आई। गांव में आई तो गांव वालों को तरस आ गया। उन्होंने एक छोटी जमीन का छोटा सा टुकड़ा दे दिया, और उसमें एक झोपड़ी डाल के उसको दे दिया। वहीं रहने बसर करने लग गई। कि संसार की आज ये हालत है। माँ की ममता नहीं, माँ का पैसा, माँ का पैसा। लेकिन माँ की कदर करने वाले भी बहुत हैं संसार में। बहुत कई ऐसे बच्चे हैं जो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, और कहीं ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ पैसे से प्यार करते हैं। लेकिन पैसा हम कमा सकते हैं, लेकिन माँ का प्यार कमा पाएंगे क्या? अभी मौका है, माँ का प्यार ले लो। जब माँ संसार छोड़ के चली जाएगी तो इसी प्यार के लिए तरसते रहेंगे, इसी प्यार के लिए तरसते रहेंगे। जीते जी माँ के प्यार की कदर करो।
ये माँ की ममता है। आज पहाड़ों वाली माता भी तभी खुश होगी जब आप अपनी माँ से प्यार करोगे, क्योंकि वैष्णो माता ने कभी नहीं बोला मेरी पूजा करो, मुझे सम्मान दो, अपनी माँ को सम्मान मत दो, क्योंकि माँ हमेशा माँ की इज्जत ही करवाती है। इस माँ की भी इज्जत करो और माँ वैष्णो देवी की भी इज्जत करो, कदर करो, क्योंकि माँ का रिश्ता अनमोल रिश्ता है। अभी माँ है तो उसकी कदर कर लो, उसका प्यार पाओ, उस अपने स्वभाव के चक्कर में उस प्यार से वंचित ना हो जाओ कि कल को माँ चली जा संसार छोड़ के तो इस प्यार के लिए आप तरस जाओ। तो जो मौका मिला है माँ का प्यार पाओ, माँ की सेवा करो, माँ की कदर करो, और माँ वैष्णो देवी हमेशा खुश रहेगी आपसे, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, क्योंकि माँ हमेशा खुश होती है कि मेरी बनाई हुई मूर्ति जो माँ है उस माँ की, क्योंकि नेक्स्ट गॉड माँ होती है, तो उस माँ की इज्जत करो, माँ से प्यार करो, क्योंकि यही माँ की ममता है। इसीलिए हमारी पहाड़ों वाली माता बहुत खुश रहेगी हर बच्चे से, क्योंकि माँ माँ होती है, चाहे वो हमारे घर की माँ हो चाहे माँ वैष्णो माता हो, वो प्यार की मूरत है। माँ प्यार की मूरत से हमेशा प्यार करो। जय माता दी।